सही मुस्लिम हदीस नंबर 8। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के निशानात बतलाते हुए फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़ख्र करेंगे। रियाद शहर में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने अरूज पर पहुँच गया है। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊँची इमारत बन चुकी है, तो साथ ही शहज़ादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है, जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही हैं। अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं। अर्ज़ करने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और पेशन गोई पूरी होकर अपने नुक्ते कमाल को पहुँच चुकी है। अरब का सबसे ज़्यादा तेल खरीदारी करने वाले अमेरिका ने सद्दाम को ख़त्म करके तेल की दौलत से सैराब मुल्क इराक़ के कुओं पर कब्ज़ा जमा लिया है और लाखों बैरल मुफ्त वसूल कर रहा है। तो फिर तेल की गिरती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया, जिससे अरब ममालिक का सुनहरा दौर खात्मे के करीब है। सवाल पैदा होता है, इस जवाल के बाद क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि क़यामत से पहले सरज़मीन अरब दोबारा सरसब्ज़ हो जाएंगी। सऊदी अरब और अमारात में बारिशें हो चुकी हैं, मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरज़मीन जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज़ बनाने की कोशिश की गई है, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज़ बनने जा रही है। सऊदी अरब गंदम में सबसे पहले खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्ज़ा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सरसब्ज़ होना शुरू हो गए हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे, जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्ज़ा मज़ीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूँ ये पेशन गोई भी अपने तकमीली मराहिल से गुजरने जा रही है और जो मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हम अपनी आंखों से देखते जा रहे हैं। अगर अहादीस पर गौर करें तो मशरिक़ वस्ता के ज़वाल का आगाज़ मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या यहूद व नसारा की चाल ना समझ सके या बेरुखी इख्तियार की, लेकिन वजह जो भी हो या ना हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इलामात को तो ज़ाहिर होना ही था। हदीस पाक में इरशाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाए तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। मेरे मोहतरम मुकर्रम क़ारीन इकराम, याद रखें, अहदीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुसलमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुसलमा की भी खैर नहीं। वैसे तो 90% बर्बाद हो चुका। अब जबकि 5 साल खून रेज़ी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और लातादाद दूसरे मुल्क की सरहदों पर ज़िंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं और इतनी ही तादाद में ज़ख्मी और या माजूर हो चुके हैं। लिहाजा शाम मुकम्मल तबाही के बाद अमन की हालत में है। इस हदीस के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशन गोई की इलामात ज़ाहिर हो रही है या हो चुकी हैं। याद रखें कि मुल्क शाम के मुतालिक इसराइल, रूस और अमेरिका जो भी झूठे बहाने बनाए, लेकिन इन सब का असल हदफ जज़ीरतुल अरब है, क्योंकि कफ़ार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इस वजह से ये लोग दज्जाल के इंतज़ामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद व नसारा कब्ज़ा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कब्ल चनाचा किताब फितन में है कि आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी।